बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम का लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने इसे करना है। मैंने आप लोगों को सारे रूल्स जो थे वो करवा दिए थे। एक्सपोनेंशियल भी करवा दिया था, प्रोडक्ट लॉ भी, कोशेंट लॉ भी, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, चेंज ऑफ बेस एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, ये सारे हमने कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो है लॉग 11/5। आपको ये भी बताया था कि अगर माइनस में रकम आ जाती है तो हम उसको डिवाइड करेंगे, प्लस में आ जाती है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अगर डिवीजन में रकम है तो हम माइनस कर देंगे, और अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होगी तो हम उसको प्लस कर देंगे। सेम इसी तरह से इसे करेंगे। log 11/5 है हमारे पास, log 11 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे log 5। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है log 8a6। तो उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे आगे तो वो सबसे पहले हम इसका क्या, अंडर रूट जो है वो = 1/2 होता है। हम 8a6 लिख के 1/2 उसका ले लेंगे। फिर इसको सेपरेट लॉग, हम लॉग में इसे करने के लिए 1/2 को जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे। log 5 एज इट इज़ आएगा, पहले a उसके साथ आ जाएगा, फिर उसके बाद log 5 आएगा और a6 आ जाएगा हमारे पास। 1/2 एज इट इज़ रहेगा। log 5 है, 8 की हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 × 2 हो जाएगा, प्लस 6 हम यहाँ पावर है, पावर जो है वो log के स्टार्ट में आ जाती है, उसे इधर ले आएंगे। log 5 a हमारे पास वैसे ही रह जाएगा। 1/2 उसी तरह से होगा। log 5 2 की पावर बन जाएगी, क्योंकि 2 3 टाइम आया, 2 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 6 log 5 a। इसके बाद 1/2 ऐसे ही 3 जो है पावर वो स्टार्ट में आ जाएगी। log 5 2 प्लस 6 log 5 a हमारे पास आ जाएगा। अब जब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आ जाएगा। log 5 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस अब 6 भी जो है इसके साथ भी ये 1/2 है, 6 ऊपर लिखेंगे, 2 नीचे लिख देंगे। log 5 a वैसे ही आ जाएगा। 2 को कटिंग करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 हमारे पास आ जाएगा। 3 log 5 a और यहाँ पे 3/2 log 5 2 उसी तरह से रह जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ln a² b/c। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक हमने कॉमन लॉगरिथम किया है और एक नेचुरल लॉगरिथम किया है। तो नेचुरल लॉगरिथम जो है उसको हम ln(x) से जो है वो करते हैं, शो करते हैं, जैसे उसको हम log से करते हैं और इसमें इस तरह से। ठीक है, ln है हमारे पास ln 16x3, इसका जो 1/3 है उसको हम स्टार्ट में ले आएंगे। पहले √3 को 1/3 की शक्ल में लिखेंगे, पावर बना के, फिर 1/3 शुरू में ले आएंगे, बाकी सारी रकम वैसे आ जाएगी। 1/3 ln 2 का हम जो है फैक्टराइज कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है उसमें 2 की पावर 4 हो जाएगी, x3 इसी तरह से रहेगा। अब 4 हम स्टार्ट में ले आएंगे, ln 2 हो जाएगा, और 3 हम स्टार्ट में ले आएंगे, ln x इसी तरह से लिखा जाएगा। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 हो जाएगा, ln 2 हो जाएगा, प्लस ये 3 इसके नीचे यही वाला बाहर वाला 3 आ जाएगा, 3 3 से कटिंग हो जाएगा, ln x आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ln x ही रहेगा, और स्टार्ट वाला 4/3 n2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो वो है log x/z और पावर उसकी है 1/9। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/9 को सबसे पहले हम स्टार्ट में ले आएंगे, log x/2 बाकी वैसे ही लिख देंगे। अब 1/9 वैसे ही रहेगा, इसमें x और y के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, और z जो है उसमें डिवीजन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। log x पहले लिख देंगे, प्लस log y लिख देंगे, माइनस log z लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ln 16x³ और अंडर रूट भी जो है वो भी क्यूब के साथ है। ये क्वेश्चन जो है ये सॉरी, पहले ही मैंने 3 पॉइंट पे जो है वो इसे सॉल्व कर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो रह गया। log 2 1 - a/b, उसकी पावर है 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर स्टार्ट में ले आएंगे, log 2 वैसे ही, बाकी सारी रकम वैसे ही लिख देंगे। 5 स्टार्ट में, log 2 1 - a, क्योंकि ये हमारे पास रकम जो है ये इसी तरह से रहेगी, और b जो है वो माइनस के साथ हम लगा देंगे, log 2 b हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर
अब 2.4 का हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने लगे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है log 2 + log x इज़ इक्वल टू 1। तो ये सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। log 2 + log x इज़ इक्वल टू 1। हमने अब क्या करना है कि इसको कि प्लस का साइन है तो 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखना है ना, एक बार log लिख के 2 × x कर देंगे। फिर उसके बाद हमें पता है कि अगर वैल्यू बेस हमें ना दी हो तो इसे 10 ही कंसिडर करेंगे। 2x इज़ इक्वल टू 1 रहेगा। अब 10 की आपको पता है जो मैंने फार्मूला करवाया था, log a x बराबर है b y के हम a की पावर y लिख देते हैं और x साइड पे आ जाता है। इसी तरह से हम 10 की पावर 1 लिखेंगे, 2 साइड पे आ जाएगा। अब वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे, x इधर ही रहेगा, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 5 = 10, x इज़ इक्वल टू 5। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है log 2x + log 2 8 इज़ इक्वल टू 5। ये सेकंड जुज़ है इसका, जिसमें हम क्या करेंगे, सिंगल लोगारिथम में लिखने की शक्ल में हम log 2 दोनों की बेस सेम है, एक ही बार लिखेंगे और 8 को हम x जो है दरमियान में प्लस का साइन है मल्टीप्लाई कर देंगे, इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब वही उसी तरह से log a x इज़ इक्वल टू वाई हम लिखेंगे, a y इज़ इक्वल टू x। तो 2 की पावर हम 5 बना देंगे और 8x दूसरी साइड पे आ जाएगा। 2 को 5 टाइम खोलेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32 आ जाएगा। 8x इधर ही, x इधर ही लिखा जाएगा। 32 8 दूसरी साइड पे आ जाएगा, 8 4 ज़ा 32। आंसर इसका आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 81। ठीक है, 81x इज़ इक्वल टू 243x + 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 की 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 21, 21 3 सॉरी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 27 3 ज़ा 81 हो जाएगा। इसी तरह से इसकी करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243 आ जाएगा। x + 2 इधर ही, x इधर ही रहेगा। अब 3 की 1 2 3 4 पावर 4 बना देंगे, 3 की पावर 5 बन जाएगा और एक्सपोनेंट जो है वो ऐसे की वैसे रहेंगे। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x हो जाएगा, 5x आ जाएगा और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। फिर 3 जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। 4x इज़ इक्वल टू 5x + 10 आएगा। 4x इधर है, 5x इधर से दूसरी साइड पे लेके आएंगे, प्लस में माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 10। 4x में से 5x माइनस करेंगे तो हमारे पास -x आंसर -x आ जाएगा और 10 एज इट इज़ रहेगा। x की जो माइनस के जो उसके साथ साइन है उसको ख़त्म करने के लिए दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो x -10 हो जाएगा। आंसर जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 1/27 x - 6/27। इसको सॉल्व करने के लिए सेम वैसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे। 27 की जब की 3 × 3 × 3, इसी तरह से 27 की इधर आ जाएगी। अब 1/3 की पावर 3 लिख देंगे, इसकी भी पावर 3 और बाकी वैसे ही आ जाएगा x - 6। अब जब ये 3 की पावर 3 ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में है, 3 की पावर -3 हो जाएगा बाहर। इसी तरह से 3 की पावर 3 है, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x हो जाएगा और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस होके 18 आ जाएगा। इसी तरह से 3 का क्यूब हमारे पास होगा। अब 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, -3x + 18 इज़ इक्वल टू 3। यहाँ हम जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं इस तरह से कर देंगे, x की वैल्यू एक साइड पे दूसरी साइड पे कर देंगे, -3x इधर ही रहेगी, ये 3 पहले से इक्वल के इधर है, माइनस ये जो 18 है +18 दूसरी साइड पे लाएंगे, -18 हो जाएगा। -3x इज़ इक्वल टू 18 में से 3 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू -15 है, ये -3 इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, माइनस से कैंसिल हो गया और इसका आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 5। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो है log 5x - 10 इज़ इक्वल टू 2। उसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले log की जो बेस 10 वो बना दी, बाकी सारा वैसे लिख दिया। उसके बाद हमने ये है x बराबर है y के, जिसको हमने y बराबर x लिख दिया, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया, बाकी वैसे ही होगी। 5x इधर ही रहने देंगे, 100 है, ये इस साइड से दूसरी साइड पे आ जाएगा तो +10 हो जाएगा, 110 आ जाएगा। 5x जब इसको कटिंग करेंगे 1 और हमारे पास
12 आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 22 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 से कटिंग होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो है log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे। सेम पहले हम क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे, फिर हमारे पास माइनस का निशान है लगा, यहाँ पे साइन माइनस का है, हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, इज़ इक्वल टू 2 log 2 की पावर 2 आ जाएगी 4 और बाकी वैसे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ जो है वो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और 1 के साथ इधर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। 4x 4 4 ज़ा 16 इज़ इक्वल टू x प्लस 1, 4x है, ये x इधर से इधर ले आएंगे, माइनस x हो जाएगा, इधर पहले से 1 है, 16 इधर से इधर ले आएंगे, प्लस 16 हो जाएगा। साथ ही मैंने इसे सॉल्व कर दिया है, इसको माइनस करेंगे, 4 में से 1x माइनस किया, 3x आ गया, इज़ इक्वल टू 16 और 1 17 हो गया, 17 एज इट इज़ रहेगा, x इधर ही 3 इधर मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसको जब डिवाइड करेंगे 3 5 ज़ा 15, 5 साइड पे आ जाएगा और 2 रिमेनिंग रह गया, वो ऊपर रिमाइंडर है और नीचे 3 आ जाएगा। ये 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और उसके जितने जुज़ थे मैंने आपको करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।